हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल नीटिंग डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में और किसी भी कलर में डाल सकते हो। लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के लिए ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12 के मल्टीपल से होंगे, 12 के मल्टीपल से 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है। आपने लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं, पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत आसान डिज़ाइन है। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। सिलाई में यहाँ पर फंदे ले लिए हैं मैंने 12 दूना 24 और 3 फंदे एक्स्ट्रा 27 फंदे सिलाई में लिए हैं मैंने। ठीक है, 27 फंदे लेने के बाद जो हमने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनानी है, तो देखिए पहले ये एस स्टिच का फंदा है, आप इसे उतारे चाहे बनाइए, ये आपकी मर्जी है। इसे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है, ये 1 ये 2, इन दोनों फंदों को यहाँ पर 2 का 1 कर देना है। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने 2 बार जाली डाली है, एक बार जाली इधर एक बार इधर। तो जो हमने इधर जाली डाली है वो तो यहाँ पर 2 का 1 कर दिया हमने, जो हमने इधर जाली डाली है वो धागा अपनी तरफ करते हुए आपने यहाँ पर 3 का 1 करना है। ऐसे 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। अब धागा दूसरी तरफ। अब इसी डिजाइन को हमने बार बार रिपीट करना है। तो देखिए ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, 3 का 1 करने के बाद 4 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, आप 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे ये सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 का 1 करना है, फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, 4 फंदे सीधे। इसी पैटर्न को पूरी सिलाई में आपने बार बार रिपीट करते जाना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 किया था, लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे, जिसमें से 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर देना है और धागा दूसरी तरफ करते हुए ये एक फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से करते हुए हमने डिजाइन की फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो सेकंड उल्टी तरफ से धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए इसे पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी तरफ से इस पैटर्न में कोई भी डिजाइन नहीं आएगा। इस डिजाइन की जितनी भी सिलाइयां डलेंगी वो उल्टी तरफ से पूरी ऐसे ही सिंपल उल्टी उल्टी चलती जाएंगी, इस तरह से। ऐसे करते हुए डिजाइन की सेकंड रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब रो थर्ड हमारी सीधी तरफ से, देखिए इस फर्स्ट फंदे को आप चाहे उतारिए चाहे बनाइए, ये आपकी मर्जी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को हमने यहाँ पर 2 का 1 कर देना है, इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पर क्योंकि एक जो हमने 2 का 1 किया है, एक सीधा फंदा यहाँ पर हमारा कम हो गया, तो यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये जाली वाला फंदा, एक ये सेंटर वाला और एक ये जाली वाला, इन तीनों को सीधा बनाएंगे। और जाली हमेशा हमने जरूर डालनी है। जाली डालते हुए ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे।
इस तरह से। ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए पहले यहाँ पर हमने 3 का एक किया था, अब फिर से यहीं पर हमारा 3 का एक होगा। आपको यहाँ पर पता लगने लग जाएगा, एक नोट सी बन जाती है, वहीं पर आपका हमेशा 3 का एक होगा। तो धागा अपनी तरफ करते हुए इन तीनों फंदों को ऐसे उल्टा बनाते हुए 3 का एक कर देंगे। ठीक है, 3 का एक करने के बाद फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 2, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब बीच में यहाँ पर 3 का एक है, लेकिन स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 का एक। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 2 का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, ये पूरी सिलाई सिंपल ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेंगे उल्टी तरफ से, क्योंकि कोई डिजाइन नहीं डलना है। ये पूरी रो सिंपल ऐसे ही उल्टी उल्टी जाएगी हमारी। रो 5 सीधी तरफ से ये डिजाइन की हमारी 5वीं सिलाई है। ये फर्स्ट फंदा स्टिच का, धागा अपनी तरफ करते हुए 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, इन दोनों को 2 का एक करेंगे। 2 का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे। बीच में ये हमारे 5 फंदे हो गए, इन 5 फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, धागा अपनी तरफ करते हुए बीच में यहाँ पर हमारा 3 का एक होगा, तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 का एक कर देना है। 3 का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालेंगे, ये बीच के 5 फंदे सीधे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालते हुए ये 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर 2 का एक कर देंगे, 1 फंदा हम लास्ट में ये सीधा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए ये पूरी रो आपने 5th रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 6th जिसे उल्टी तरफ से हमने पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सीधी तरफ से डिजाइन की ये 7वीं सिलाई है, 7th रो है। इस फर्स्ट फंदे को पहले सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये फंदा एक ये फंदा, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली से बड़े हुए 7 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधा ही बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे। हर बार जाली से हमारे ऐसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का एक करेंगे, 3 का एक करेंगे बीच में। इस तरह से 3 फंदों को एक साथ बना देंगे तो ये 3 का एक हो गया हमारा। धागा दूसरी तरफ करते हुए सिर्फ 1 फंदा बचा है जिसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये जाली से बने हुए हमारे 7 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधा ही बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए इन दोनों फंदों को 2 का एक करेंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से हमारी पूरी रो जिसे हमने उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर लेना है। अब डिजाइन की हमारी 9th रो है, 9वीं सिलाई है। ठीक है, तो 9वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है। इस फर्स्ट फंदा ये पहले तो हमारा सीधा बन जाएगा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 1 फंदा ये 1 फंदा ये, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जाली डालेंगे और ये जाली से बने हुए देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हैं जिन्हें हमने सीधा ही बना लेना है।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे सिलाई पर उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, कोई भी सीधा फंदा नहीं है हमारे पास जाली डालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये जाली डाल दी और 3 का 1 भी कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये हमने 9 फंदों को सीधा ही बना लेना है इस तरह से। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालनी है तो इस तरह से सिलाई घुमाएंगे, बल देंगे सिलाई पर धागा घुमाते हुए और इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। लास्ट का ये एक फंदा सीधा और उल्टी तरफ से ये डिजाइन की हमारी 10th रो है, 10वीं सिलाई, जिसे हमने पूरा उल्टा ही बना लेना है। तो देखिए यहीं पर हमारा ये डिजाइन ना ओवर होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे फर्स्ट रो से दोबारा से आपने स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट रो से मतलब कि इस फर्स्ट फंदे को एस स्टिच को बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को हमने 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद अब देखिए धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस एक फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में ये 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और एक फंदा ये सीधा। ऐसे करते हुए देखिए मैंने आपको डिजाइन की दोबारा से फर्स्ट रो भी बनाकर दिखा दी है। आपने आगे आगे सेम जैसे मैंने बताया है डिजाइन को डालते जाना है, आगे आगे बनाते जाएंगे तो इस तरह से आपका ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे हमारे साथ उसकी पिक शेयर कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।